Good morning everyone to our video class. Here we are starting with our 11th class accountancy and we are on our topic banking transactions. So this is our last topic on the banking transaction. So 16th transaction on page number 8.25. Okay, क्या कहती है ट्रांजेक्शन? लेट्स सी. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश. क्या किया बैंक ने? दिस इज बैंक. हमने क्या किया? जब लोन लिया था तो पैसा लिया था. अब उसे टाइम आ गया कि उसे क्या करना है, वापस रीपेमेंट किया. पहले लोन लिया बैंक से, अब उसको क्या करना है, रीपेमेंट करना है, मतलब वापस देना है. तो जब बैंक को लोन वापस करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? और वो भी जो बैंक लोन है ना, हम जो रीपेमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं. तो क्या जनरल एंट्री हम करेंगे? लेट्स सी इन द ब्लैक बोर्ड. चलिए, तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? पहला एक तो बैंक लोन और दूसरा कैश, क्योंकि कैश में दिया पैसा हम वापस दे रहे हैं. अच्छा, बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी हमारे लिए, क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया था. अच्छा, ये बैंक लोन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? हम पैसा दे रहे हैं वापस, तो बैंक लोन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. लाइबिलिटी कम कब होती है? सी हियर, डेबिट और क्रेडिट. क्रेडिट साइड में बढ़ता है, डेबिट में कम होता है, तो डेबिट में कम होगा. कैश, कैश क्या है? हमारी एसेट है. क्यों एसेट है? कैश हमारी एसेट है, पैसा. अच्छा देखो, एसेट क्या हो रहा है? हम यहाँ पे एसेट हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एसेट डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है. तो इधर देखो, एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि पैसा दे रहे हैं हम, तो हमारा पैसा कम होगा. कम का होता है क्रेडिट साइड में. तो दिस इज अवर बैंक. डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, टू कैश. क्रेडिट साइड वाले को नीचे लिखते हैं. सो दिस विल बी अवर जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन. ये हमारी जनरल एंट्री होगी इस ट्रांजेक्शन के लिए. क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो. मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 17. रीपेमेंट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 17. इस बार क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन में हमने लोन को रीपेमेंट तो किया है, पर ये ना कैश नहीं दिया. हमने क्या दिया? चेक दिया. हमने चेक पेमेंट, चेक के द्वारा पेमेंट किया. हम बैंक के पास गए और बैंक में हमने क्या दिया? कैश नहीं देते हुए हमने क्या दे दिया? उसको चेक दे दिया कि हमारे खाते से पैसे काट लेना, डिडक्ट कर लेना, ये चेक आप ले लो. ठीक है, तो बैंक के पास जाकर हमने चेक दिया. तो क्या जनरल एंट्री करेंगे? कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो बैंक लोन और एक देखो चेक. चेक बोला ना उसने, तो चेक की जगह कौन सा होगा? बैंक होगा, क्योंकि चेक हम कहा जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, इसलिए दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक. अच्छा, बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी. अभी थोड़ी देर पहले देखी थी. लाइबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? बैंक लोन में पैसा हम वापस दे रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम हो रही है. और जब लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं. मॉडर्न रूल है ना. बैंक क्या है? एसेट है. एसेट क्या हो रही है? बैंक से हमारे पैसा कट जाएगा, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट. तो इसे जनरल एंट्री के फॉर्म में करेंगे. बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये जनरल एंट्री हो जाएगी. क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग टू अवर लास्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 18. ट्रांजेक्शन नंबर 18. ट्रांजेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? जरा देखिए. ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. हमने क्या किया है? फंड ट्रांसफर किया है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. या मान लीजिए कि एसबीआई के अकाउंट से पीएनबी के अकाउंट में हमने फंड ट्रांसफर किया, मतलब मनी ट्रांसफर किए. अब ऐसे केस में आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? लेट्स से, है ना. तो जैसे हमने क्या किया है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हमने पैसा दिया, तो दो बैंक अकाउंट आएगा, एक तो एसबीआई का और दूसरा पीएनबी का. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एसबीआई से पीएनबी
के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं, है ना, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। अब क्या एंट्री करेंगे, तो एसबीआई इनके बैंक के खाते से अगर जाएंगे, सबसे पहले तो क्या है, दोनों एसेट है। अच्छा, एसबीआई के इसमें से पैसे जाएंगे तो क्या होगा, इसके मतलब खाते में बैलेंस कम होगा और इसमें बढ़ेगा, इसमें पैसे आएंगे तो एसेट डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम कहाँ होता है, क्रेडिट में, वो बढ़ता कहाँ है, डेबिट में। तो जनरल एंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इसको, बैंक अकाउंट कौन सा वाला, पीएनबी वाले की बात कर रहे हैं, डेबिट टू बैंक अकाउंट कौन सा, एसबीआई का, ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है जनरल एंट्री। So this will be your journal entry. So this is the ending of the banking transaction. So further we will continue from our next video lecture. Practice again and again and write down it in your fair copy and solve the illustration question number 6. Solve the illustration number 6 in homework, so that you are able to know whether you got it or not. Practice, try to the practice of illustration number 6. I will check it in your fair copy. And if any doubt comes na, visit to my video, doubt class. Okay? Thank you very much.